अनोखा रिश्ता। मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन नरेंद्र खुराना का घर आज दुल्हन की तरह सजा था। उनके बड़े से बंगले को अंदर और बाहर से फूलों और लाइटों से सजाया गया और बंगला इतना सुंदर लग रहा था कि उसे कोई एक बार देख ले तो उसकी आंखें चौंधिया जाए। और बंगले में एक अलग सी रौनक है क्योंकि आज नरेंद्र खुराना के इकलौते बेटे अभिराज खुराना की शादी। नरेंद्र खुराना के बचपन के दोस्त अशोक मेहता की बड़ी बेटी नेहा से होने वाली थी। अभिराज नेहा से प्यार करता था, इसलिए इस शादी से वो भी बहुत खुश था। ओ जी, बेटे की शादी हो रही है आपकी? नहीं, पहले ही आपके चक्कर में शाम के 7:30 तो बज ही चुके हैं। हमें 8 बजे बारात लेकर निकलना है। आप हैं कि शीशे के सामने से हटने के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं। सविता खुराना नरेंद्र खुराना की पत्नी और अभिराज की मां सविता जी की उम्र 71 साल की है और वो एक हाउसवाइफ हैं। आज सविता जी बहुत खुश हैं। सविता जी, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, अब मैं ढंग से तैयार भी नहीं हो सकता हूँ, नरेंद्र जी ने बालों पर कंघी करके हुए कहा। नरेंद्र जी की उम्र 73 साल की है। सविता जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, कल मेरी बहू इस घर में होगी। नरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल से आप मेरे अलावा किसी और पर अपनी धौंस जमाने वाली है ना? सविता जी ने गुस्से में कहा। ओ जी, मैंने आप पर कब धौंस जमाए? आप भी ना कुछ भी बोलते हो। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी की नोक-झोंक शुरू हुई। दूसरी ओर अभिराज के कमरे में कुछ लड़के हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पर अभिराज एक सोफे पर बैठा था। अभिराज खुराना दिखने में काफी हैंडसम और समझदार है और आज तो वो शादी की शेरवानी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अभिराज की उम्र 27 साल की है। अभिराज अपने फैमिली बिजनेस को बहुत ही अच्छे ढंग से संभालता है। अभिराज के एक दोस्त ने उससे पूछा, यार अभी शादी होने के बाद हमें मत भूलना। अभिराज ने हंसते हुए कहा, अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम, लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तभी उनमें से एक लड़के सुमित ने कहा, अभी तू हमें शहीद होने के बाद पार्टी तो देगा कि उस कमरे में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे। सबको सुमित की बात समझ आ गई और अभिराज को भी सुमित की बात समझ में आते ही उसने कहा, अगर तू मेरा बचपन का दोस्त ना होता तो तुझे बताता। तभी कमरे में सविता जी आई और अभिराज से बोली, अभी बेटा जल्दी से नीचे चल, बारात के जाने का समय हो गया है। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। सुमित ने कहा, चल बलि के बकरे, तेरी बलि देने का टाइम आ गया है। अभिराज सुमित को कुछ बोले उसके पहले सुमित कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर में अभिराज अपनी बारात वाली जगह पर पहुंचा, जहां पर पहले से ही काफी सारे लोग और बहुत सारी गाड़ियां थी। सविता जी हाथों में पूजा की थाली लिए अभिराज का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिराज आया और अपनी मां के सामने खड़ा हो गया, सविता जी अभिराज की आरती उतारी और फिर कहा, कल से तू अपनी बीवी के पल्लू से बंद कर रहेगा। अभिराज ने हंसते हुए कहा, माँ, आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा, आपसे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। तभी नरेंद्र जी ने कहा, चलो अब देरी हो रही है, और थोड़ी देर में सब बाराती गाड़ी में बैठ गए और अभिराज दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में बंगले से सभी गाड़ियां तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई।